नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। राजधानी लखनऊ के कान्हा उपवन से निकले गोबर के 50,000 दिए रामनगरी को रोशन करेंगे। दिए जो कि गाय के गोबर से बनाए गए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और शुद्धता का प्रमाण है। इस बार की दिवाली कान्हा उपवन के लिए भी स्पेशल होने वाली है। राजधानी की कान्हा उपवन गौशाला में गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। दिवाली जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, दिए बनाने का काम भी तेजी पकड़ रहा है। एक तरफ अयोध्या में दीप उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में वो दिए बनाए जा रहे हैं जिनसे अयोध्या का जो सरयू तट है वो रोशन होगा। तस्वीर में आपको कान्हा उपवन की दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्वदेशी दिए हैं उनका निर्माण ज़ोरों से हो रहा है। हालांकि अगर बात करें दशहरे की, तो जिस तरीके की बारिश हुई थी उसके बाद इस काम में थोड़ी कमी हुई थी, लेकिन फिर से जिस तरीके से मौसम खुला उसके बाद लगातार जो दिए हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। तस्वीर में आपको पूरे इस प्रोसेस की दिखाता हूँ कि ये जो आप कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो गोबर है उसको पीटा जा रहा है और उसके बाद ये जो सामने आप मशीन देख रहे हैं वहाँ पर इसको पीसा जाएगा। पीसने के बाद ये जो आप महिलाएं देख रहे हैं, ये महिलाएं इस पूरे मटेरियल का जो है वो दिया बना के तैयार करेंगी। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही आउटकम है जो इस पूरे प्रोसेस का है। फ़िलहाल थोड़े से इसमें फर्निशिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो जो आप सामने उस गत्ते में देख रहे हैं ये फाइनल आउटपुट होता है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको रोज़गार मिलने की भी उम्मीद रहती है, एक अच्छी आमदनी भी होती है। और बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो मूल मंत्र दिया था, उस पर अब लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और उसका ये प्रमाण है कि किस तरीके से जो स्वदेशी दिए हैं उनको बनाया जा रहा है। और यही वो दिए हैं जिनसे अयोध्या नगरी 23 अक्टूबर को जब दीप उत्सव होगा तो जगमगाएगी, रोशन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, तमाम वीआईपीज़ मौजूद रहेंगे। और एक लंबे समय से इसका इंतज़ार रहता है इस दीप उत्सव का। और उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी तेज़ी से जो दिए बनाने का कार्य है वो जारी है। पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे इसी तरीके के दिए बनाए जा रहे हैं और इनको अयोध्या भेजा जाता है दीप उत्सव के दौरान। और बात करें अगर इस बार की, तो इस बार कान्हा उपवन यानी लखनऊ से लगभग 50,000 दिए जो हैं वो अयोध्या नगर निगम को जाने हैं। और उसी कड़ी में जो यहाँ पर निर्माण कार्य है वो तेज़ी से चल रहा है। महिलाएं हैं, हालांकि तेज़ धूप के बावजूद भी लगातार जो यहाँ पे निर्माण कार्य है वो जारी है। इस बार ये लखनऊ के बने दिए लखनऊ तक सीमित ही नहीं रहेंगे, बल्कि रामनगरी तक अपनी रोशनी बिखेरने पहुंचेंगे। यही कारण है कि यहाँ लगभग 300 लोग रोजाना दिए बनाने का काम कर रहे हैं। लगभग 300 महिलाएं यहाँ गोबर दीपक बनाए जाते हैं और जिसमें 60% गोबर है, 20% मिट्टी है और अन्य मसाला जैसे लकड़ी का बुरादा है। और इसी तरह मिला करके यहाँ जो है हम लोग बड़ी कड़ी मेहनत से लोग बना रहे हैं। महिलाओं का ज़्यादा योगदान है और हमारे प्रबंधक जी उसमें भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई, इस समय तो कड़ी धूप हो रही है और कड़ी धूप में महिलाएं सुबह अपना कार्य भी करती हैं, उसके कार्य करके वर्क टाइम में जो है यहाँ डेली बनाए का कार्य करती हैं बेचारी। और लगभग 7 बजे, शाम 7 बजे तक बनते हैं, क्योंकि अयोध्या में योगी जी दीपोत्सव मना रहे हैं, उस पर कोई क्षतिग्रस्त ना पहुँचे कि डेली हम लोग ना दे सकें। इसलिए हम लोग कार्यपूर्ण और अपनी मेहनत सफलता के जरिए से हम लोग कोशिश है। कितने दिए बन गए हैं? अब लग हम 15 या 15-20 25,000 दीपक बन चुके हैं। लगभग कितने भेजने हैं? 50,000 भेजना है यहाँ से लखनऊ को। सर 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। कोशिश है बनाने की कि बना देंगे हम लोग। अभी कार्य बहुत है, क्योंकि इनको फिनिशिंग करना है, उसके बाद इसका वो पेंट करना है और कोशिश है कि हम लोग दीपक दे सकेंगे। कान्हा उपवन से 50,000 दिए अयोध्या भेजे जाएंगे। कान्हा उपवन के प्रबंधक यतेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि पिछले 3 सालों से हम गाय के गोबर के दियों का निर्माण कर रहे हैं।
हालांकि ये दिवाली हमारे लिए खास है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब कान्हा उपवन में बने दियों से राम नगरी अयोध्या जगमगाएगी। देखा जाए तो इस बार क्या टारगेट मिला है और पिछले 3 साल से जिस तरीके से आप लोग इन स्वदेशी दियों का निर्माण कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होता है? इस बार नया ये है कि यहाँ के दिए अयोध्या जा रहे हैं। पहली बार 50,000 दिए अयोध्या जा रहे हैं और इससे पहले क्या यहीं लखनऊ में ही उपयोग में आता था। प्लस हमारी नगर निगम की कुछ दुकानें भी लगी हैं हजरतगंज में, जो दीपावली तक जो है दियों की बिक्री भी करेगी। जी जी। देखा जाए तो कितनी लागत लगती है, कितना समय लगता है एक दिया बनाने में, और आउटकम जब निकल कर आता है तो कैसा लगता है? दिए की लागत लगभग 2.5 रुपये से 3 रुपये के बीच में आती है और इसका जो आउटपुट है वो 1 से 1.5 रुपये का इसमें बचत आ जाती है, जो कि यहाँ गायों के चारे के लिए, उनके इलाज के लिए, दवाओं के लिए उपयोग में आएगा। लगभग कितने लोग हैं जो इन निर्माण कार्यों में हैं, लगातार लगे हुए हैं? अभी इस टाइम तो समय बहुत कम बचा है। बारिश ने हमारे कई दिन मतलब ख़राब हो गए थे, तो इसलिए हमारे जितने भी कान्हा उपवन के गौसेवक हैं वो सारे ही अपने नित्य कर्म जो उनके होते हैं, गोबर हटाना, चारा खिलाना, ये सब करने के बाद में अभी 3 बजे के बाद में सारे एक साथ में लग जाएंगे। लगभग 200 लेबर एक साथ काम करेगा यहाँ पर। जी, अगर पहले की बात करें और अभी की बात करें तो इस बार जैसा आपने बताया कि पहली बार अयोध्या दिए जाएंगे, तो एक उत्साह भी होगा और एक ये भी है कि लखनऊ के दिए अयोध्या पहुंचेंगे। यहाँ का कान्हा उपवन जिस तरीके से फेमस है, अब अयोध्या में भी इसका नाम होगा, तो कैसा लग रहा है सब? नहीं, अयोध्या से ही दीपावली का पर्व की शुरुआत हुई है। भगवान श्री राम जब वापस आए थे तो वहीं दीपोत्सव वहीं से स्टार्ट हुआ है और हमारे यहाँ कान्हा उपवन के गाय के गोबर के दीपक वहाँ जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, देखा जाए तो जो स्वदेशी दिए हैं, कहीं ना कहीं इनकी डिमांड पिछले 3-4 सालों से लगातार बढ़ती आ रही है। तो किस तरीके का माहौल रहता है कान्हा उपवन में दिवाली के टाइम पे? क्योंकि कहा यह जाता है कि जेब खर्ची जो है वो मिल जाती है गरीब लोगों को, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनको। नहीं, दीपावली में देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लक्ष्मी जी की पूजा है और लक्ष्मी जी रहती कहाँ है? वो गाय के गोबर में ही वास करती हैं। तो अगर आप अपनी दीपावली की पूजा एकदम सार्थक पूजा करना चाहते हैं, उसका पूरा फल पाना चाहते हैं, तो गोबर की बने हुए दीपक, गोबर की बनी हुई मूर्तियाँ गणेश लक्ष्मी की, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सच्ची सार्थक पूजा जो है हमको लगता है यहीं से हो पाएगी, जिससे गाय को भी फायदा होगा और जो घरों पे इको फ्रेंडली दिवाली भी लोग मना पाएंगे और कुछ गरीब महिलाओं के लिए उनकी एक आय का स्रोत भी बन जाएगा। कान्हा उपवन में दिए बनाने का काम तेजी से जारी है। लगभग दिए तैयार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, दियों के साथ साथ गोबर की गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं भी बनाई जा रही हैं। तो एक तरफ अयोध्या में दीपोत्सव की धूम है तो दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में लगातार जो गाय के गोबर से दिए बन रहे हैं उनका निर्माण जारी है। कुल मिलाकर स्वदेशी दिए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र दिया था, उस पर लगातार लखनऊ नगर निगम काम कर रहा है और उसी कड़ी में पिछले 3 सालों से अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये दिए बनाए जा रहे हैं। और इस बार की खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजधानी लखनऊ में जो दिए बनाए जा रहे हैं वो अयोध्या भेजे जाएंगे और अयोध्या में दीपोत्सव में का जो कार्यक्रम है उसमें ये दिए रहेंगे। कहीं ना कहीं पूरा जो अयोध्या है वो रोशन होगी और साथ ही साथ जो इस कार्य में महिलाएं हैं उनका घर भी इस दीपोत्सव में रोशन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।